न्यूज़ के साथ। कल के व्लॉग से जहाँ से हमने इसको बंद किया था वहाँ से मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा मुझे पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अपने ही मामलात में। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड भी उस पर बात करें। जो सूरत थी 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल पर, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो जो सामने उस मेरे सामने थी वो ये थी कि खौफ की उस मिथ को तोड़ा जाए। जो जनज़िया या उसकी टीम जो नीचे काम कर रही थी और उन्होंने पूरे सोसाइटी पर जो खौफ पैदा किया हुआ था, तो लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो हमने उस मिथ को तोड़ने का जो मैंने इरादा किया उसमें मुझे कामयाबी मिली। उसकी उसका पूरा एक बैकग्राउंड है, उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि वक्फे से उसमें बात की जाए। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1977 में, जब मैंने 9th में आके दाखिला लिया 76 में अपना सेटले टाउन हाई स्कूल में। तो 77 के अंदर हमें, आपको याद होगा, इलेक्शन की वजह से 9th से 10th में प्रमोट कर दिया गया था बग़ैर एग्ज़ाम के। वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से था नहीं। तकरीबन सुबह 3 बजे से उठकर एक्सरसाइज के लिए चला जाता और 6-7 बजे मेरी वापसी होती। तो फिर दिन को भी बास्केटबॉल जो है वो हर वक्त मेरे साथ ड्रिबलिंग करता, घर से चला जाता मैं अपना स्कूल तक, और वहाँ पर ज़्यादा वक्त खेलने में गुजरता हमारा। तो उससे इसके भी एक पीछे थोड़ा सा मेरा बचपन का बैकग्राउंड भी है, लेकिन हम फिलहाल आज के दिन उसी पे बात करेंगे कि स्कूल के अंदर जब मैं आया तो वहाँ पर ज़्यादा मेरा रुझान गेम्स की तरफ था। तो 1977 में जब हम पास होकर आगे आए 10th क्लास में, उस वक्त रिवाज ऐसा था कि टीचर्स जो थे वो तलबा को डंडों से मारने के बड़े हामी थे, बड़ा शौक रखते थे और बहुत बुरे तरीके से भी बाजू का जदोकूब करते थे। तो एक वाक़या मेरे साथ भी ऐसा पेश आया। मैं चौधरी असगर साहब हेडमास्टर थे, तवील दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी और हर वक्त पौधों में घूमते रहते थे। तो वो ख़ासी सख्त तबीयत के मालिक थे। दीगर असातिज़ा में हमारे जो क्लास टीचर थे वो असलम खान तरीन साहब थे, जो हमारे हमसाए भी थे, एक ही गली में हम रहते थे। तो वो बड़ा ख्याल करते थे मेरा, और उन्होंने बड़ा ख्याल करना। तो अनवर साहब थे, वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, वो भी बहुत ख्याल करते थे, इंतहाई शरीफ आदमी थे। इसके साथ एक यूसुफ साहब हुआ करते थे, उसको हमें इलेक्ट्रिक के बारे में वो पढ़ाया करते थे। तो वो टेस्ट था एक छोटा सा, तो मेरी नज़र, इस पर मैं लिख भी चुका हूँ कि मेरी नज़र किसी चार्ट पर पड़ गई, तो वो एग्जैक्ट मेरे पीछे खड़े थे और उन्होंने बड़ी कुव्वत से मेरी पीछे फुत्ती में थप्पड़ मारा, जिससे मुझे कम से कम कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने कि हुआ क्या है, क्यों मारा गया मुझे। तो मैंने उनसे खैर इस बात पर तेज़ी से घूमकर उन्होंने पहले तो मैंने पकड़ लिया उन्हें। मैंने कहा क्यों मारा आपने मुझे? तो कहता आपने ऊपर क्यों देखा? मैंने कहा जी मैं कहीं भी देख सकता हूँ, आप उठा लें चार्ट, यहाँ से ना लगाएं अगर आपको एतराज़ है तो वो मेरे इस जवाब से इरिटेट होकर वो सीधे हेडमास्टर साहब के पास चले गए और जाकर मेरी कंप्लेंट की। तो
हार्डली 5 मिनट बाद हेडमास्टर साहब ने मुझे अपने ऑफिस के सामने बुला लिया और मुझे कहा कि जी आप कान पकड़ें। कान पकड़ने का मतलब आप समझते हैं कि मुर्गा बन जाए। तो मैं अब खामोश खड़ा रहा, मेरे पास और कोई जवाब नहीं था, मुर्गा मैंने बनना नहीं था। तो उन्होंने कहा मुर्गा बनो, मैंने उससे खामोशी से खड़ा रहा। तो मुझे पर उन्होंने उसके हाथ के अंदर हेडमास्टर के वो यही बैटन स्टिक की तरह की स्टिक थी, जो उन्होंने मेरे ख्याल है को 200 स्टिक्स मुझे मारी, बाजुओं पर, कमर पर और टांगों पर, जो उभर कर मेरी खाल के ऊपर आ गई। तो मैं फिर भी खड़ा रहा, यहाँ तक कि वो थक कर वापस चले गए अपने क्लासरूम में, अपने ऑफिस में। मैंने अपना किताबें उठाई और घर आ गया। तो आकर मेरे वालिद साहब भी आ गए थे। तो उन्होंने पूछा भी आप स्कूल से जल्दी आ गए हो, खैर है? तो मैंने कुछ ही नहीं कहा, मैंने कमीज़ उतार कर एक साइड पर रख दी। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसको ज़दोकोब किया गया, तो मुझे पूछा क्या बात है। मैंने खैर उन्हें सारी बात बताई। तो वो उसी वक्त मेरे साथ, उन्होंने मुझे साथ लिया कमीज़ पहना कर और सीधा आए। और ख़ासा उन्होंने फिर हेडमास्टर साहब की तबीयत ठीक की कि मैंने इस अपने बच्चे को इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं कराया कि आप कसाईयों की तरह इसको मारना शुरू कर दें। तो ये ग़ालिबन 78 की बात है। तो अभी जनरल ज़िया जो है ना वो मार्शल लगा चुके थे। तो इसके साथ ही जब हम मैट्रिक में आए तो वहाँ पर लिटरेरी सोसाइटी का इलेक्शन अनाउंस हो गया। मेरे क्लास फेलो खालिद रशीद ने मुझे कहा कि तुम इलेक्शन ज़रूर लड़ो। मैंने भी उस पर खालिद रशीद रज़ा, जो ग़ालिबन चेयरमैन बोर्ड भी रहे, वो मेरे साथ इलेक्शन लड़े और 90 वोट ले सके मुकाबले में 400 के मुकाबले में 310 वोटों से मैंने उन्हें शिकस्त दी और अपनी स्कूल की उसका लिटरेरी सोसाइटी का सदर बन गया। तो मुझे बड़ा उस वक्त मज़ा आया जब ओथ सेरेमनी है, उसी हेडमास्टर को मेरे साथ बैठना पड़ा और मैंने अपनी टांग पर टांग रख कर अपने उस फ़ख्र का इजहार किया कि आज मैं 310 लोगों का नुमाइंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और मैंने उनकी मौजूदगी में फिर एक तकरीर भी की जिसका लुब्बे लुबाब था कि हमें हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमें किस तरह आप ट्रीट करें, हमें किस तरह आप पढ़ाएं, ये आप तरीक़ाकार इससे इज्तनाब करें कि हमें मारा जाए। तो बहरहाल ये सूरत हाल के बाद वो भी पीछे हट गए मुझसे। तो अब आते हैं हम 79 में। तो मेरा सबसे पहला यही था कि खौफ की इस मिथ को तोड़ा जाए, लेकिन मेरे साथ लोग बहुत कम थे। तो मैंने उसके लिए फिर वही गुरिल्ला वॉर का तरीका इख्तियार किया कि तेज़ी से आओ, मारो और निकल जाओ। तो इसका की जद में वो मंजूर जोइया साहब जो अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं चिश्ती में, तो वो आए। तो एक रात मुझे मेडिकल कॉलेज गुजारना पड़ी। वहाँ पर फ़तेह मोहम्मद थे, इसके नेवी के कमांडर, उनके बरखुरदार के कमरे में। तो अगले दिन मैं आ गया। तो इस वक्त तो जब यूनिवर्सिटी के अंदर ये FIRs हुई शहबाज वगैरह पर, वो हाला फारूकी वाले जफ़री पर और दीगर अफराद पर, वो शफ़क़त की इतला पर उन्हें अंदाज़ा हो गया, वो पता करते हुए आ गए। अब ये वाक़या जो था उसमें इकबाल गुलाब का भी बड़ा किरदार था, जो बाद में इलेक्शन लड़ा 1988 में फ़ारूक आज़म को मुकाबले में और तकरीबन 30,000 वोट से वो इलेक्शन हार गया। तो वो जमात इस्लामी में थे। मैंने उन्हें आकर एतमाद में लिया कि ये वाक़या
मैंने किया है, तो अब आप ज़रा ख्याल करें मेरा, तो संभालें मुझे। तो इसी दौरान मैं 2-3 दिन तो घर में रहा। वो लोग दुकान पर आकर बैठ जाते थे, मेरा इंतज़ार करते थे कब कि या मैं किसी तरह मिले। शाहबाज और उसके साथ 8-10 लोग और थे। बहरहाल एक दिन मैं तीसरे के दिन निकला तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पर। तो वो यूनिवर्सिटी में और मैं स्कूल में। तो मैंने तो उनको इनकार कर दिया कि मैंने तो नहीं मारा, ना मैं जानता हूँ उसको। उन्होंने कहा चलें आप फिर हमारे साथ चलें, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, और आप जो है ना, आपको अगर वो आपने नहीं मारा तो आप वापस आ जाए, हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं होगा। मुझे पता था कि वो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। अब ज़ाहिर है ये मेरी जान नहीं छोड़ रहे, तो फिर मैंने उन्हें कहा मैं तो आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ कोशिश करेंगे तो ये सैटेलाइट टाउन है, आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे। तो उन्होंने भी, मैंने कहा कि यहाँ इकबाल गुलाब हैं, वो जमीयत से उनका तल्लुक़ है और वो नाज़िम है जमीयत के, तो इनके डिवीन के नाज़िम है, तो उनके घर तक मैं जा सकता हूँ, वो इस मसले का कोई हल निकालेंगे। तब वो फिर हम इकबाल गुलाब के घर गए जो साथ ही था। तो इकबाल गुलाब को पहले ही बता चुका था, तो उसने कहा कि आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। तो वो कोई 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए गए, और उस दौरान उन्होंने खाने की कुछ चीज़ें उनके सामने रख दी ताकि ये मसरूफ़ रहें। वो वापस आकर उन्होंने उनको फिर बताया कि जोया साहब तो जा चुके हैं, ठीक हो, अपना पट्टियाँ वट्टियाँ करा कर 3-4 दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो बेंचनाबाद चले गए, तो आप उस वक्त तक इन्हें छोड़ें, इरशाद चौहान को, मैं इस चीज़ को देख लूँगा। बहरहाल तो बाद उनकी ज़मानतें हुई या कुछ भी हुआ, या इस मामले को किस तरह सेटल किया इकबाल गुलाब ने, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरी जान छूट गई इन लोगों से। लेकिन जमीयत जो थी ना, उसको बहरहाल इल्म था कि हो चुका था कि मारने वाला कोई और है, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ उनके साथ सुलह कर ली या कुछ इस तरह का वाक़या हुआ, ये मामला ख़त्म हो गया। तो जब दूसरा वाक़या होता है इकबाल दुक्की का, दुक्की इसलिए कि वो छोटा कद था, इसलिए उसे इकबाल दुक्की के नाम से बुलाया जाता था। जब उसको उस पर हम इंटर कॉलेज में हमलावर हुए, एक्सपेल हुए, तो उस पर मुझे वहाँ के एक मकामी दोस्त ने जो जमीयत में ही थे, उन्होंने आके कहा कि इरशाद चौहान आपने ज़्यादती की है इस लेवल पर, तो आपको अब ख्याल करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के लोग आपके पीछे ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर इस कदर अपने आप को मजबूत समझता था कि मेरे लिए कोई ये बात नहीं थी कि कोई मुझसे झगड़ा करेंगे, कोई 10-12 लोग आए तो या कोई आकर मुझे मार जाएंगे, इस बात का मुझे एहसास नहीं था या अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल मैंने अपनी एक्टिविटी जारी रखी, उन्होंने मेरी रैकी शुरू कर दी यूनिवर्सिटी के लोगों ने। मैं सुबह, मेरी वापसी ग्राउंड से होती थी 6 बजे, उन्होंने वहाँ पर वो मोर्चा बंद हो गए यूनिवर्सिटी में से आकर, सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे वापस आते हुए मस्जिद के करीब, सैटेलाइट टाउन ग्राउंड के करीब मुझे पकड़ लिया। ग़ालिबन 20 के करीब वो लोग थे यूनिवर्सिटी से जो आए थे, जिनको ज़फ़रुल्लाह आसिम जो वो लीड कर रहा था, उनका बड़ा टेरर था, कि बड़ा खौफ था उसका यूनिवर्सिटी में। बाद मुझे पता चला, फिर उसका जब मैंने बदला लिया तो फिर वो उस खौफ भी ख़त्म किया। वो लोग आए, उन्होंने मुझे तो खैर पता ही नहीं चला, अचानक उन्होंने मुझे घेर लिया और पकड़ लिया, मैं उनके काबू चढ़ गया। फिर आप समझते हैं कि जब वो बेल्टें और वो तारों के बने हुए हंटर और हाकियाँ मेरे जिस्म पर, मैंने सर को बचाने की कोशिश की, झुक गया मैं नीचे, हादसा के भी सर पे चोट ना लगे, बल्कि कुछ मेरे लगी भी सर पे चोट, जिससे खून काफ़ी निकला जिस्म में, मुख्तलिफ जगहों पर, चेहरे से भी मेरी ब्लीडिंग हुई। तो मस्जिद से लोग निकले, तो इस दौरान एक ईंट मेरे हाथ में आ गई नीचे ज़मीन पर झुकने से, उससे भी मैंने 1-2 को ज़ख्मी कर दिया।
जिससे वो पीछे हटे। इस दौरान कुछ लोग मस्जिद से निकल कर नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, उन्होंने आके मुदाखलत की तो वो लोग निकल गए यहाँ से, वापस चले गए। और जाते जाते मुझे ज़फ़रुल्लाह आसिम ने कहा, मेरा नाम ज़फ़रुल्लाह आसिम है, अगर तुम कुछ भी कर सकते हो मेरा तो कर लेना। मैंने अपने बात ये ज़हन में रखी। तो इसी दौरान जब मैं वापस घर की तरफ जा रहा था तो ज़फ़र अवान, जो मेरे के हमसाए भी रहे हैं और एडवोकेट जनरल भी रहे हैं पंजाब के बाद अज़ां, वो आ गए। वो उनका इस वाक़े में 79 के वाक़े में उनका नाम भी FIR में था। तो वो आए तो उन्होंने देखा मेरी सूरत हाल, पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ये जमीयत के लोग आए थे, कुछ ज़फ़रुल्लाह आसिम। कहता हाँ मैं जानता हूँ उसे। तो मैंने कहा वो लीड कर रहा था और वो मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। तो वो मुझे ले गया सैटेलाइट टाउन ही में, ISI का एक दफ्तर था। वो गालिबन उसका तल्लक वाला मेजर वहाँ बैठा हुआ था। उसने उसको बताया कि ये सूरत हाल है। बहरहाल हमने जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और हॉस्पिटल में आके मैंने मुझे लेके आया और मेरा कोई मरहम पट्टी करा कर वापस मुझे जो है ना उन्होंने रवाना किया। तो हम अभी फरीद गेट से घूम कर पेट्रोल पंप के सामने पहुँचे ही थे तो एक जमीयत का लड़का हमें नज़र आ गया। मैंने उसे कहा मोटरसाइकिल रोको, उसने मोटरसाइकिल रोका तो मैंने उसे वहीं पकड़ लिया और उसको 2 या 3 मिनट में मैंने गिरा दिया मार कर। और उसको अच्छा खासा ज़ख्मी करने के साथ मैंने उससे पैगाम दिया कि उनको जाओ यूनिवर्सिटी में बताओ कि आज मैं रात को खुद आऊँगा, मैं अपना बदला लेने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी से। मैं यूनिवर्सिटी ने ज़ाती तौर पर मुझसे झगड़ा किया, मुझ पे हमला किया, तो मैं अब इनके यूनिवर्सिटी में घुस कर मैं इन पर हमला करूँगा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो उसने जब जाके यूनिवर्सिटी में इस बात का उन्हें बताया कि ये सूरत हाल पैदा हो गई है, तो वहीं से एक शख्स था यूसुफ, जिसने निकल कर वहाँ से मुझे आके इतला की क्या वो दोबारा आपको पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, सैटेलाइट टाउन में आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा खुशी की बात है, आएँ कि अब वो मेरे मैदान में आकर मुझे इतला हो गई है, अगर वो इधर आएंगे सैटेलाइट टाउन में तो अच्छी बात है कि हम अपने ग्राउंड में अब उनसे खेलेंगे। तो मैंने आके अपने वालिद को भी बता दिया और पुलिस को भी इंटेलिजेंस ने इतला कर दी थी। मलिक मोहम्मद दीन सब इंस्पेक्टर पुलिस समेत ये कोई मगरब के बाद पहुंच गया पुलिस भी। तो उससे कबल सैटेलाइट टाउन में भी इकट्ठ हो गया काफ़ी हमारे दोस्तों का जो इतराफ़ में रहते थे, मलकों के मलक कर जो बाद में वहाँ से नाज़िम वाज़िम भी बनते रहे, उनके भाई थे वो भी आ गए, कुछ दीगर दोस्त थे वो भी आ गए जो मेरे साथ रहा करते थे। कुछ मतलब 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन जब पुलिस आई तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया कि आप जाएं, अब हम मतलब अगर वो आए तो फिर देख लेंगे। कुछ लोग हमारे दोस्त, उनमें इम्तियाज़ लोधी प्रोफेसर जो रिटायर हो चुके हैं, वो फ्री अभी वहाँ पर बैठे हुए थे। कमर्शियल एरिया लोग, हमारे पास वाहिद ज़रिया होता था, मोटरसाइकिलों पर लड़के घूमते रहते थे और वो देखते थे मुख्तलिफ एरिया में घूम कर हमें इतलाएँ कर रहे थे। तो उसमें मुनीर नामी लड़के ने आके बताया कि वो कमर्शियल एरिया पहुँच गए हैं और इम्तियाज़ लोधी को उन्होंने कहा कि एक्शन रिप्ले होगा अभी। तो इम्तियाज़ ने कहा कि अब आप ना ही जाएँ तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अब आप वहाँ से आपकी वापसी नहीं होगी। तो जब वो ये इतला मुनीर लेके हमारे पास पहुँचा है तो तब पुलिस वाले, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर था, कोई 6-7 सिपाही थे उसके साथ, तो उन्होंने कहा जी काफ़ी तादाद में वो लोग हैं, तो आप काइंडली अगर आपके पास हथियार हैं या कुछ चीज़ें हैं, तो जो मैं भिजवा चुका था मलिक अकरम के घर, जो गालबन कुछ कोई 2-3 फरलांग दूर था। तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने मेरे वालिद से कहा, मेरे भाई भी मौजूद थे, तो छत क्योंकि नया मकान बना था तो मजबूत और बड़े सरिये पड़े हुए थे ऊपर, वो हमने नीचे फेंक दिए मैंने जाकर जल्दी से। तो इतनी देर में देखा तो ये लाइन मोटरसाइकिलों की आ रही हो हमारे घर की तरफ, तो हम भी खड़े हो गए। तो जैसे ही
देखा कि ये एक मोटरसाइकिल आगे निकल गया, रुका नहीं वो, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये रुकेंगे नहीं, पुलिस को देखकर अब ये निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे मोटरसाइकिल को फिर हमने निकलने नहीं दिया। फिर वो सरियों से हमने उनकी इस कदर उनको मारा, उसमें चंद लोग तो वो हमारे हाथ आ गए जिन्होंने सुबह मेरे साथ तशद्दुद किया था। उनकी तो बाजू और टांगें तोड़ दी मार मार के। तो तब पुलिस ने उनको उठाया और जाकर उनको हॉस्पिटल में हथकड़ियाँ लगा दी और वहाँ पर उनको बंद कर दिया। तो जमात इस्लामी जो है वो हरकत में आई। उन्होंने आकर, मेरे वाले साहब उन दिनों सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इसी दौरान फिर उनका ये हाफिज़ अशरफ, राणा अशरफ उनका नाज़िम और उनके जमात इस्लामी के जो बुज़ुर्ग थे वो आए इकट्ठे होकर। उन्होंने आकर मेरे वालिद से बात की कि तुम मेहरबानी करें, हमारे आप हमसे जो गलती हुई आपके घर पे हमला करने की, हम उसकी माजरत चाहते हैं, तो हमसे आप सुलह करें। मेरे वालिद ने भी इस बात को सोचा कि हमने बदला तो इनसे ले लिया है, तो उन्होंने इस बात पर उन्हें कहा कि ठीक है, आप दोबारा इस तरह की हरकत से बाज रहे हैं तो हम भी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। आइंदा मेरे बेटे के साथ इस तरह की कोई, ये एक एग्रीमेंट हुआ जिसके ताबे हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन मैंने ये बात तय कर रखी थी कि अब मैं इनके पीछे हूँ, जब तक मैं ज़फ़रुल्लाह आसिम को उसकी सज़ा नहीं देता या दीगर जो बच गए हैं, मैं इनके गर्दन में फिट रहूँगा। तो इधर इंटर कॉलेज से एक्सपेंशन के बाद मैं एससी कॉलेज में जाकर दाखिल हो गया और वहाँ पर 81 का इलेक्शन इम्तियाज़ लोधी ही ने लड़ा और वो प्रेसिडेंट बन गया। हमने भरपूर कैंपेन की और हमारी कैंपेन बल्कि डोर टू डोर कैंपेन इस तरह होती थी कि अगर कोई देहातों में भी लोग बैठे थे बहुत दूर दूर, तो हम वहाँ भी चले जाते, लुधियाना भी चले जाते थे, कोई हाज़िलपुर चले जाते थे, कोई जहाँ जहाँ वोटर्स थे वहाँ से उनको ले आते थे, उनके कार्ड बनाए जाते थे, उनको फिर उनसे वोट डलवाए जाते थे। पर हम इलेक्शन हमने यूनिवर्सिटी का हमारा सेक्रेटरी जनरल जीता और एससी कॉलेज हमने जीत लिया, इंटर कॉलेज हमने जीत लिया, मेडिकल कॉलेज में रज़ा मोहिउद्दीन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं आजकल, मेरे डॉक्टर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और डॉक्टर भी हैं, वो सदर बने यूनियन के और वहाँ भी हमारा पूरा पैनल जीत गया। कमर्शियल कॉलेज में भी हमारा पूरा पैनल जीत गया। यानी भावलपुर में हमने जमीयत को मुकम्मल शिकस्त दे दी और बड़ी तादाद में मैंने, उसके बाद लोग हमारे साथ जुड़ गए और फिर हमारी टीमें भी तैयार होगी और हमने आइंदा उसके अब पूरी प्लानिंग के साथ हम एक बेहतरीन टीम के साथ हमने शहर में ये तय कर लिया कि अब हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। ये उस वक्त भी ईगल्स का प्लेटफॉर्म था, उसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम आए, बड़े बेहतरीन लोग थे, जिसमें डॉक्टर नईम क्लासरा, हुसैन जाफरी, गो ये लड़ने वाले लोग नहीं थे लेकिन ये पढ़ने वाले लोग थे। ये हमारा पढ़ने वाला ग्रुप था। लेकिन दूसरी तरफ हाफिज ताहिर, बड़े डेयरिंग आदमी, बड़े दलेर डॉक्टर, जिसका मैंने एक अपनी तहरीर में तज़किरा भी किया है कि इन पर 87 में हमला हुआ तो इन्होंने हथियारों से आने वाले लोगों को, इनको गोलियां भी लगी तो इन्होंने इसके बावजूद उनको पत्थर मार कर, ईंटें मार कर भागने पर मजबूर कर दिया था। मैं कराची था, ये मेरे बाद ये वाक़या पेश आया। खैर, आज का भी लग फिर 24 मिनट का हो गया, तो इसलिए मुझे इस बात का भी ख्याल करना है कि वक्त का जो है ना वो भी ख्याल रखा जाए ताकि आप भी ना बोर हों। तो ये मेरा, अब आइंदा हम इसको मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि हमारी जदोजहद कैसे आगे बढ़ी और हमने इसको तमाम सूरत हाल को कैसे हमने लेकर इस तहरीक को हम 11 साल तक ले गए।
तो इस पर आज के लिए तो मैं इजाज़त चाहूँगा। अब मेरे कुलीग और दोस्तों को और मेरे जो ऑफिसरान थे बैंक में, जो पीपल्स पार्टी से तल्लुक़, उनके कुछ इतराज़ात थे कि आपकी आंखें नज़र नहीं आती। मैंने स्टैंड बड़ा लगा दिया ताकि मेरी आंखें और चेहरा सामने नज़र है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, पिछले व्लॉग में ऐसी सूरत हुई, अब ऐसा नहीं होगा, ताकि आप सामने देखें और बैठकर गुफ्तगू को एंजॉय करें। और आप तमाम दोस्तों को जो दुनिया भर में बैठे हैं, मैं ख़ुसूसन मैं अपने दोस्त जो अमेरिका के, यूरोप में हैं, मेरे अज़ीज़ भी, उन सब को मैं आज नए साल की मुबारकबाद देता हूँ कि सुबह हमारी ज़िंदगी का एक साल ज़रूर कम होगा, लेकिन हम ये ज़िंदगी का सर्कल है कि हमने जाना है, तो नए लोगों ने आना है। तो बहरहाल नए साल की तमाम मेरे दोस्तों को मुबारकबाद, ख़ुसूसन साजिद तारड़ जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और आजकल वो ट्रंप के एडवाइज़र हैं, और चिश्तियाँ के मेरे 2006 से 2001 से मेरे दोस्त कर्नल जुल्फ़ार, ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया आज, और मेरा व्लॉग सुनकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ नए साल की। और अरशद कुरैशी न्यूयॉर्क में, डॉक्टर मसूद ह्यूस्टन में, और अकील चौहान पता नहीं किस स्टेट में, डैलस में था, बहरहाल अब पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। बहरहाल मेरा भी उससे रब्ता नहीं है। गुलाम मोहिउद्दीन जिससे मेरा रब्ता रहा, बल्कि रात भी उनके मैसेजेस आए, उनको भी नए साल की मुबारक। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, और इसे देखते रहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स में भी इजाफा हो, तो मेरी बात आगे पहुँचे। और अपने कोई जो आपके सवालात हों वो ज़रूर कीजिए, मैं उसके जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर, और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।